नमस्ते राम। एक राजा ने अपने मंत्री को एक सोने का डंडा दिया और कहा कि ये तुमसे अधिक जो मूर्ख मिले तो उसके डंडा देना। मंत्री ने डंडा ले लिया और वो उस डंडे को लेकर घूमने लगा। कोई मिले तो उसको, कोई अपने से मूर्ख मिला तो उसको डंडा पकड़ा दिया। ऐसे करते करते डंडा किसी किसी के पास जाता रहा। फिर एक व्यक्ति के पास वो डंडा पहुंचा तो उससे भी यही कहा गया, भी तुमसे अधिक जो मूर्ख हो तुम उसको डंडा दे देना। उसने भी डंडा थैले में रखा और लेकर वो घूमने लगा। घूमते घूमते वो राजमहल के सामने अचानक पहुंच गया। उसने देखा वो राजा बीमार है, लोग वैद्य उसकी इलाज कर रहे हैं, बहुत भीड़ लगी है। तो उसने कहा मुझे राजा से मिलने की आज्ञा दी जाए। पूछा गया राजा से, बोले हाँ आ जाने दो उसको। वो राजा के पास गया तो राजा ने कहा बताइए क्या बात है, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं जाने वाला हूँ, जो कुछ पूछना मुझसे जल्दी से पूछ लो। तो उसने कहा राजा साहब आपके पास सब है, हाथी घोड़े सोना चांदी महल दो महले है ना, इतने बड़ी राज्य की सीमा है, सब कुछ है, तो आप क्यों मरने की चिंता करें, आप ये सब ले जाओ अपने साथ। तो राजा बोले नहीं ये सब कैसे साथ में जा सकते, तो साथ में जाता ही नहीं है, नहीं जा सकता। जहाँ राजा ने सोने का डंडा निकाला थैले से और राजा के हाथ में पकड़ा दिया। तो राजा उस डंडे को देखने लगा तो बोले राजा साहब जब आपको पता था कि आपके साथ ये सब चीज़ें नहीं जाने वाली तो आपने क्यों लूटपाट मचाई, क्यों दूसरे देशों पर आक्रमण किया, उन पर हमला किया, वहाँ के सैनिक मरे, हमारे सैनिक मरे, जनता परेशान हुई। तो ये सब बातें थी नहीं, हमारे पास वैसे ही बहुत सारा था, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत थी नहीं। तो मुझे तो लगता है जब इस साथ में जाना ही नहीं है तो आपने क्यों इतना दो लोगों को कष्ट दिया। तो मुझे तो लगता है कि मेरे से अधिक मूर्ख आप हो, आपसे ज़्यादा मूर्ख कोई है ही नहीं। ये सुनकर राजा रोने लगा कि सच में मैंने ज़िंदगी भर यही किया है, दूसरे राज्यों को सीमा बढ़ाने की कोशिश की, राज्यों में लोगों को लूटा है, पीटा है, मारा है, हमेशा तंग ही किया है, तो मुझसे ज़्यादा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा कहकर राजा रोने लगा और परेशान। तो हमें अच्छे कर्म कर ही अपने जीवन को बिताना चाहिए जो वास्तव में हमारे साथ जाते हैं। नमस्ते राम राम, धन्यवाद।